तो ये अमित शाह है जो कहते हैं कि अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ किस दल के है ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इतनी बड़ी कैश मिली है कि बैंक के कैशियर कहते हैं कि हमने भी इतनी बड़ी कैश कभी नहीं देखी है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीन गर्म हो गई मान्यवर, 27 मशीन गर्म हो गई और मशीनें 27 गर्म होकर के बंद हो गई। एक भी सदस्य या गठबंधन ने टीका नहीं की है और एक ने भी टीका नहीं की है। वो बोल रहे हैं कांग्रेसी लोगों को झारखंड में, जिनके घर शायद ऐसा बताया जाता है कि 300 करोड़ रुपए निकला। तो जो गलत करेगा वो गलत वो तो गलत है ही। जो गलत करेगा वो आज नहीं तो कल चपेट में आएगा। लेकिन या देखिए अमित शाह की प्रॉपर्टी 2014 के पहले कितनी थी और अभी 10 सालों में कितनी बढ़ गई। जय शाह ने कितने कमाए क्रिकेट से झोल झंडी करके। क्या अमित शाह ये बताना चाहेगा अगर उसके घर मशीन लगा दी जाए तो कितने दिन तक चलेगी? या तो 27 मशीनें गर्म होकर बंद हो गई, अमित शाह के घर कितना लगेगा? इस देश में अडानी बंधुओं को कितना दिया गया, कितना करोड़ माफ किया गया? वो 27 दिन की बात कर रहा है अमित शाह। ऐसे में तो मेरे को लगता है 5-10 साल लगेंगे पैसा गिनने के लिए, इतना पैसा माफ किया गया है अडानी और अंबानी का। किसने? अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने। क्यों दिया? इस देश के गरीब उनका जनधन खाते में पैसे खुलवाए उनको। 10 साल जीरो अकाउंट बोल बोल करके उनको 200 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया। इस देश की जनसंख्या तकरीबन 100 करोड़ लोगों ने भी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर जमा किया होगा तो कितना पैसा हुआ? वो पैसा उनका माफ किया। सही किया नरेंद्र मोदी ने। इस देश के लोग सड़े हुए अंडे के छिलके साला कभी समझते ही नहीं कि गरीबी, भूखमरी, भारत का संविधान, कानून, बेरोजगारी नहीं समझते। तो सही किया नरेंद्र मोदी ने। मैं तो कहता हूँ और 5-5, 10-10 हजार कोई स्कीम ला करके ऐसा लालच देना चाहिए और वो भी पैसे उनको बांट देना चाहिए। आज भारत की जीडीपी हम 2024 में आ गए 1% से नीचे खसक गई। भारत के किसी भी इंसान को शर्म लाज नहीं है, ना किसान को, ना भारत के किसी शिक्षक को, प्रोफेसर को। ये जो कलेक्टर होते हैं इनमें से किसी को शर्म नहीं है, सब खाली बटे हुए है। अरे वो हिंदू, मैं मुसलमान, बड़ा सीना तान तान के चल रहे। काहे के घंटे के बे पहले इंसान तो बन के देखो। और इसलिए वो बोले कि 27 मशीनें गर्म हो गई मान्यवर, लेकिन नहीं हुआ। कभी राजनाथ सिंह के घर में भी देखना चाहिए कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी, पहले कितनी थी। कितने बीजेपी में गुंडे मवाली लोग हैं संसद में, कितनी खरीद फरोख्त की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो रखेल है नरेंद्र मोदी का सत्ता का, वो कहाँ से बात कर पाएगा? क्योंकि जिनकी विसाख ही ऐसे ही, जैसा ये सांसद है झारखंड का, और ऐसे ही लोगों की विसाख इस देश में खड़ी हुई है। तो सोचो कि इस देश को इन नेताओं ने, इंक्लूडिंग अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ऐसे नेताओं ने कितना लूटा होगा अब तक 75 सालों में। क्या किसी भारत के गरीब इंसान ने सोचा होगा? क्या कभी किसी भारत के शिक्षक ने इस बात को पढ़ाया लिखाया? क्या कभी भारत के किसी कलेक्टर ने इस बात को समझने की कोशिश की? क्या कभी किसी आईपीएस ने की? लेकिन उस आईपीएस के पास अगर कोई केस जाता है तो वो बोलता है पहले मेरे को कितना मिलेगा, उसके बाद में। तो सोचो जब नेताओं ने इतना लूटा है तो इन अधिकारियों ने कितना लूटा होगा हमारे देश के। और जब इन अधिकारियों ने लूटा होगा तो इस देश के राजनेता किस तरह से लूट रहे देश को? क्यों? क्योंकि जिस देश की जनता, अब वो खुद को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, जैन कहे, पारसी कहे, एंड सो ऑन, तो कभी कभी तो लगता है यार भारत की जनता ही बिकाऊ है। बिकने वाले लोग हैं साला, बिकने वाले। इनको कोई इस देश के लोगों से मतलब नहीं है, किसी को एक दूसरे से हमदर्दी नहीं है। बस बोल दो इनको, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम फलाने भगवान को मानते, फलाने राम को मानते, रहीम को मानते। अरे मानो ना यार। लेकिन सबसे पहले इंसान बनकर देखो, एक दूसरे की नज़र से देखो, बराबरी के लेवल से देखो, तब तो तुमको समझ में आएगा कि इस देश को सिर्फ लूटा जा रहा है। कभी अंग्रेजों ने लूटा, मुसलमानों ने आकर के भारत में शासित किया, और इसीलिए तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आए और बेचा। इतने सड़े हुए अंडे के छिलकों से भी गए गुजरे भारत के लोग हैं।
कहने के लिए कोई शिक्षक है, कोई प्रोफेसर है, कोई कलेक्टर है, कोई आईपीएस है, कोई किसान है। मेरे को नहीं लगता। मैं तो समझता हूँ कि भारत के लोग आदि मानव के जमाने से भी गए गुजरे हैं। जो प्योरली जो कहते हैं ना टॉयलेट और वो मैला खाते हैं, उससे भी गई गुजरी अवस्था में जी रहे हैं। क्योंकि उनको देश क्या होता है कुछ लेना देना नहीं। कोई मर रहा है भूखमरी से, मरने दो। कोई गरीब आदमी तड़प तड़प के जान दे रहा है, देने दो। कोई नौकरी के लिए मर रहा है, मरने दो। किसी को किसी से मतलब नहीं, सबको एक ही चीज से मतलब है, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत कैसी हो और देश में राजनीति किस तरह से चले। और इसलिए अमित शाह ने कहा है कि भैया 27 मशीनें बंद हो गई। तो सोचो इस देश के बीजेपी के लोगों के पास भी कितना पैसा होगा। विश्व हिंदू परिषद में तो पूरे के पूरे आलमिया डालमिया जैसे पूरे के पूरे रईसजादे भरे पड़े हैं, जिनकी इस देश में पूरे की पूरी कंपनियां हैं, एक से एक। कितने अमीर लोग भरे हुए हैं हमारे देश में, कैसे कैसे लोग हैं। सब्बरवाल 400 एकड़ में, लगभग 650 एकड़ है, 450 है, 650 एकड़ में उसका एक बूचड़ खाना है, जिसमें बैल गाय ये सब कटता है और पूरा का पूरा विदेश में जाता है। कौन है? ब्राह्मण। और कहने के लिए क्या बताया जाता है कि वो मुसलमान, नाम लिखता है अल कबीर। तो ये हमारे देश का हाल है। तो कभी सोचना चाहिए। लेकिन भारत में सिर्फ एक ही चीज है, बस राजनीति करो। और यहाँ तो इस देश में राजनीति ऐसी है कि इस देश का ओबीसी भी बोलता है, ले बेटा मेरी बेटी को ले जा, मेरी बहू को ले जा, मेरी बीबी को ले जा, मैं नहीं लूंगा आरक्षण का नाम। तुम बलात्कार कर लो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, मेरी बेटी को उठाओ, बलात्कार कर लो, बस छोड़ देना। इंसानियत कुछ है ही नहीं, पूरे के पूरे जानवर 140 करोड़ लोग। और इसलिए अमित शाह कहता है कि एमपी के यहाँ 300 करोड़ रुपए निकले और 27 मशीनें गर्म हो गई, लेकिन पैसा गिनना बंद नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में पैदा हो गए। काहे के लिए? सिर्फ जनता से खिलवाड़ करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है भारत में जनता है नहीं, सब गधे घोड़े भेड़ बकरियां है। भेड़ बकरियां गधे घोड़े, सालों को काटो मारो, कहीं से भी खा जाओ, जैसा शेर खा जाता है, ऐसी भारत की जनता है, ऐसा भारत के लोग हैं। और इसलिए नेता लोग भारत पे राज कर रहे हैं। सोचो, कभी फ्रांसीसी आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी डच आए, इसलिए भारत पे शासन किया, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत के लोग सड़े हुए अंडे के छिलके से भी बेकार है। जो साला गोबर गू मैला टॉयलेट खा सकते हैं, उस देश के लोगों पे कौन राज नहीं करेगा? कौन राज नहीं करेगा उस देश के लोगों पे?